जय हिंद साथियों, मैं पवन राजपूत शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं न्यू वीडियो के साथ में। ओके, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तरह तरह की भिन्नें। जिसमें सबसे पहली जो मुख्य भिन्न होती है दशमलव भिन्न। ये दशमलव कैसे लगता है और कैसे हटता है। सबसे मेन पॉइंट कहाँ पे आता है कि कैसे लगता है और कैसे हटता है। आज हम आपको यही सिखाएंगे कि दशमलव वाली भिन्नें कैसे हल की जाती हैं। देखो, कोई सी भी भिन्न हो, किसी भी टाइप की भिन्न हो, आज हम आपको सिखाएंगे हर टाइप को। सबसे पहले आता है सरलतम रूप कि सरल भिन्न कैसे करेंगे। तो छोटी छोटी भिन्नें पहले सीखो, क्योंकि सबसे पहला अगर छोटा वाला समझ में आ गया, बड़ा तो हम कर ही लेंगे। देखो, जैसे हमने ये बोल दिया आपको कि ये एक भिन्न लिखी हुई है, एक भिन्न लिखी हुई है। सबसे पहले इसको बोल देगा वो हल करने के लिए, तो जाहिर सी बात है हर कोई बच्चा हल कर लेता है और समझता आप भी कर लेंगे। क्या आएगा? 4 चकू 16। ओके, अब इसी प्रकार से अनेक भिन्नें आती हैं। जैसे ये भिन्न आ चुकी है, ठीक है, 12/4। ये बोलता है सरलतम रूप चाहिए। क्या चाहिए? सरलतम रूप चाहिए। तो सरलतम रूप करने के लिए क्या होता है कि उस संख्या से काट दिया जाता है जिससे दोनों कटना चाहिए। व्हाट? ये सब सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखने होते हैं डिविजिबल नंबर्स, विभाजकता के नियम। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो कुछ नहीं आता है मैथ में। ओके, तो इसका एक बार जरा रिवाइज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय लगेगा। रिवाइज करो मेरे साथ में, फिर आपको हम बताते हैं। देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को अगर भाग देंगे, किसी भी टाइप से अगर काटेंगे, तो वो संख्या कैसे घटेगी। जैसे अगर आपसे हम बोल दें कि ये 12 किससे घट रहा है, आप कहोगे 2 से घट रहा है। ठीक है, 12 बोल दिया, आएगी कोई बड़ी संख्या आ गई, फिर कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आपको विभाजकता के नियम आने चाहिए, जिसमें पहला नियम क्या है वो सीखो मेरे साथ। फर्स्ट नियम होता है विभाजकता का प्रथम नियम, 1 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, तो वो ऐसी कोई सी संख्या नहीं होती जो 1 से नहीं कटती है। ऐसी कोई सी संख्या नहीं होती है जो 1 से ना घटे। ठीक है, अब आता है विभाजकता के द्वितीय नियम। 2 का नियम क्या होता है, तो सीखो। जो संख्या दी गई हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, कहीं से भी कुछ भी लेके चले जाना, लेकिन उसका इकाई अंक कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। इकाई अंक कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी। ओके, अब आता है विभाजकता के 3 का नियम। विभाजकता के 3 का नियम, तो 3 का नियम ये होता है कि कितनी बड़ी भी संख्या हो और उसका योग 3 से कटना चाहिए। उसका योग 3 से कटना चाहिए, वो संख्या कट जाएगी। जैसे कोई सी भी संख्या ले लो, 81, अब इसका योग कर लो, कितना आ गया? 9 आ गया। ये 9 जो 3 से कट गया अगर, तो ये 81 भी कटेगा। कोई सी भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, वो संख्या को हमेशा क्या देखेंगे कि जो संख्या होती है उसका योग कर लेंगे। अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या हमेशा 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 3 से कटेगी। ओके, याद रखना। अब 4 का नियम क्या होता है? विभाजकता के 4 का नियम होता है कि लास्ट वाले 2 अंक 4 से कटने चाहिए। जैसे इतनी बड़ी भी संख्या लिखी हो और वो 2 अंक आने चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया 28। ओके, अब इतनी बड़ी संख्या है, आप नहीं सोच पाओगे कि किससे कट रही है, लेकिन ये लास्ट वाले जो अंक होते हैं ना, जो 2 अंक इधर दिए जाते हैं, वो अगर 4 से कट रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी संख्या 4 से कटेगी तो कटेगी ही। ओके, अगर जो संख्या ना कटे वो जाके कमेंट में दे देना, उसे हम काट के देंगे। ओके, अगला आता है 5 का नियम। क्या होता है 5 का नियम? क्या होता है, तो 5 का बाबू नियम होता है इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। कोई सी भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसका इकाई अंक 0 है या 5 है, तो वो संख्या हमेशा 5 से कटती रहेगी। 6 से कटने वाली ना कौन सी संख्या होती है, तो 6 को ही पहले तोड़ो, पहले 6 को ही तोड़ दो। सॉरी, 3 into 2। ओके, कितना होता है? 6। 3 into 2 6 होता है ना। जो 3 से संख्याएं कटेंगी, जो 2 से संख्याएं कटेंगी, वही तो 6 से कटेंगी। वो संख्याएं 6 से कट जाएंगी। ओके, अब 7 का नियम क्या आता है? 7 का नियम इतना तीखा है, इतना टेढ़ा चलता है कि उससे बेटर क्या होता है कि ये नियम सब लगा लो, जो जिसमें ना लगे ना वही 7 से काट दो जाके, हटाओ उसे, वही 7 से काट दो जाके। जैसे ऑप्शन दे रखा है, 6 दे दिया है, 14 दे दिया है और 8 दे रखा है, 5 दे रखा है। अब आपको ये बता रखा है कि ये इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें और इसमें। जब आपको ये पता है, ये नहीं पता है, तो जाहिर सी बात ये 7 का ही होगा। ओके, 8 का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 टर्म, 3 अंक 8 से कटने चाहिए पूर्णतः। जैसे इतनी बड़ी संख्या को दे रखा है, उसमें पीछे कुछ ऐसा लगा होना चाहिए जो 8 से तीनों कट जाए। ये संख्या 8 से पूरी कटेगी।
ठीक है। 9 से कौन सी संख्या करती हैं? जो 3 का होता है वही 9 का होता है। 10 का कौन सा होता है? जो संख्या में ऊपर 0 दिया गया होगा वो 10 से कट जाएगी। अब 11 का कौन सा होता है? 11 तक और देख लेते हैं, शेष फिर धीरे धीरे सब इधर उधर बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि मेरे को क्या सीखना है? अभी भिन्नों के बारे में सीखना है। ओके, इसका नंबर देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन आता है 11 का आता है। 11 का क्या होता है? इसका एक फार्मूला होता है, फर्स्ट इंटू थर्ड या पॉजिटिव का इसका योग कितना होना चाहिए? सेकंड इंटू प्लस 4, सेकंड इंटू 4। जैसे 1331 तो क्या हो गया? ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। ओके, इसका जब योग किया कितना हो गया? 4 हो गया। 3 + 1 इसका जब योग किया कितना हो गया? 4 हो गया। ओके, अब देखो ये 4 आ रहा है, ये 11 से कट जाएगा, पक्का कटेगा 11 से। ठीक है, तो क्या होता है इसका रूल? फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल 2 + 4। ओके, यही देख लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा। अब आप कह रहे हो कि इतना ही बड़ा कैसे, और भी तो बढ़ सकता है। तो यही नियम लगता रहता है कि एक को छोड़ते हैं और एक को पकड़ते हैं। जैसे हमने आपको कोई सी भी संख्या दे दी, ओके, इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, अब आपसे बोल दिया कि 11 से ये क्या ही कटती है। अब क्वेश्चन इस टाइप से आता है, निम्नलिखित में से इसमें क्या जोड़ दिया जाए जो ये पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए। तो क्या करते हैं? सबसे पहले आपको हमने नियम बताया है कि एक को पकड़ो और एक को छोड़ते चले जाओ, एक को पकड़ो और एक को छोड़ते चले जाओ। ओके, तो क्या हो गया? ये 8 है और 8 और 6 14 होता है, 14 और 6 20 होता है, 14 और 6 20 होता है। अब बराबर में कर डालो, अगर 20 ना आए तो उतना ही जोड़ देते हैं, घटाने की बोल दे तो घटा देते हैं, जितना ओवर हो जाए। ओके, तो क्या आता है? 7 और 5 12 होता है, 7 5 12, 12 और 7 19 होता है। तो इसमें क्या जोड़ दें? इसमें एक और जोड़ दें, इसे 20 कर लेंगे तो यहाँ पे क्या रख दें? 8। आंसर कितना आ जाएगा? 8। इसमें पूछता है निम्नलिखित में से इसमें क्या जोड़ दिया जाए और क्या घटा दिया जाए जो 11 से पूर्णतः कट जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें ओनली 1 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। अब इस संख्या को देख लीजिएगा, 87658 11 से कट रही है पूर्णतः। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे अभी बोला था कि कोई सी भी भिन्न हो, उसमें सबसे पहले उसका सरलतम रूप कैसे निकालते हैं वो देखना होगा। सबसे पहले दिया गया था 12/4 था। इसमें देख लेना चाहिए कि इकाई अंक कैसा है, इकाई अंक कैसा है? सम है। इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 6 और इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब भी कट रही है, देखो देखो, अब भी कट रही है, कितना हो गया? 3। ओके, ठीक है। कितनी बड़ी भी संख्या दे दी जाए आपको, कितनी भी बड़ी दे दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि ये संख्या को काटना है और इसको सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। सबसे पहले सरलतम रूप आता है, तो सरलतम रूप को कैसे करते हैं? सबसे पहले यही देख लेते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट रही है। तो ये देखो, इकाई अंक इसका भी सम है, इसका भी सम है, इसका मतलब क्या है? 2 से कट जाएगा। तो देखो, 1 अंक 3 और यहाँ पे गया 3, 1 बचा 6 आ गया। ओके, इसको जब काटा तो 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ओके, फिर देखो 2 से कट रहा है, देखो इधर आ गया 6 आ गया, इधर गया, इधर 13 हो गया, 13 फिर 6 आ गया, 6 दूनी 12, फिर इधर चला गया 8 आ गया, फिर देखो इसको भी काट दिया, कितना आ गया? 2 1 2 आ गया। ओके, अब भाग खाई बिंदी आ गई, फिर कितना हो गया? 12 हो गया, ये 6 आ गया। ओके, अभी भी कट रहा है, देखो 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। फिर देखो 2 से कब काटा है तो 2 1 2 0 और 3 आ गया। अब नहीं कटेगा क्योंकि अब कितना आ गया है? अब विषम आ गया है। इसका सरलतम रूप कौन सा हो गया? ये सरलतम रूप क्या हो गया? 334/103। ओके, समझ में आया? अगला देखो, अगला देखो, दशमलव लगाना हटाना कैसे देखते हैं? दशमलव कैसे लगाते? पहले एक और सवाल इसी पे देख लेते हैं। जैसे कोई सी भी संख्या ले लो, कुछ भी ले लो यार, आपको पता होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो, जैसे अब ये संख्या आ गई, इसमें उसने बोल दिया सरलतम रूप ज्ञात करो, इसका सरलतम रूप ज्ञात करो। तो हमने क्या बोला था कि जिसका इकाई अंक 0 हो या इकाई अंक 5 हो तो वो संख्या हमेशा 5 से ही कटेगी। तो देखो, 2 से कट नहीं सकती, 3 से कट नहीं सकती, जायज सी बात है, 5 से ही कटेगी जाके। ओके, तो देखो क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 0 है, यहाँ पे कितना है? 5 है। ठीक है, तो देखो काटो, 5 25, 3 आ गया, इधर चला गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, यू एक इधर आ गया, 5 दूना 10 हो गया। जब इधर 5 से काटा तो कितना आ गया? 5 चक्कू 20 हो गया, 5 25 हो गया। क्या आ गया इसका? ये लो। ओके,
क्या हो गया, ये सरलतम रूप हो गया। ठीक है, अब दशमलव लगाते हैं तब क्या होता है और हटाते हैं तब क्या होता है। कोई सी भी संख्या है, देखो जैसे वो बोल देता है निम्नलिखित भिन्नों को अंशवा हर में लिखो, अंशवा हर में लिखो, या ऐसे दे देता है कि जो दी गई भिन्न, जैसे उसने दे दिया आपको, ये दे दिया 2.6 दे दिया और कहा कि इस भिन्न को अंशवा हर में लिखो या P अपॉन Q के रूप में लिखो, क्या P अपॉन Q के रूप में लिखो, या X अपॉन Y के रूप में लिखो, या A अपॉन V के रूप में लिखो, कुछ भी दे दे भाई, आता तो भाई है, अपान तो अपान है, ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, अरे कुछ भी दे दे, अल्फाबेट में अल्फाबेट ही इतने भाई, जरूरी नहीं है P अपॉन Q ही दे दे, जरूरी नहीं है X अपॉन Y ही दे दे, अरे अपना नाम लिख देना, क्या फर्क जाता है। ओके, तो उसने ये दे दिया और कहा P अपॉन Q के रूप में लिखो। तो क्या करते हैं, जब दशमलव हटाते हैं और जितने अंक दशमलव के उस साइड होते हैं उतने ही नीचे क्या कर देते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। तो 1 लगाया, जीरो बढ़ा दिया। अब इसी का सरलतम रूप भी कर लो, इसी का सरलतम रूप भी कर लो। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं कि जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो वो संख्या 5 से कटती है, और जिसका इकाई अंक सम हो या 0 हो तो वो 2 से कटती है। तो यह क्या कटेगा, 2 एकम 2 2 3 6, यो लो कितना आ गया, 13/5। ओके, कोई सी भी संख्या हो बड़ी से बड़ी, आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, सिर्फ जो बताया जाए बस वही करना है। हमेशा मैथ को सीखा जाता है, रटा कभी नहीं जाता है, रटने वाले कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ बस सिर्फ सीखना पड़ता है। ओके, कोई सी भी संख्या ले लो, यहाँ पॉइंट लगाया, कितना भी बड़ा लिखा हुआ होना चाहिए। आपको मैंने जब बता ही दिया है ना कि दशमलव को जब हटाते हैं तो जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। तो 1 कितना है, 1 2 3 4, यो लो कितना कर दिया, 4, हट गया। ठीक है, हट गया ना। अब ये संख्या हो गई, अब सरलतम रूप हम आपको बता ही चुके हैं, ये कितने से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। कितने से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। कर लो और जितना आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो। हम भी तो देखें आपके समझ में आ रहा है या सिर्फ मस्ती कर रहे हो बैठे बैठे। ओके, अगला देखो, अब ये तो ये हो गया। अब यही संख्या अगर उसने ऐसी दे रखी है और बताया इस संख्या को दशमलव में बदलो, इस भिन्न को दशमलव में बदलो, तो क्या करना है यार, जहां जिसको हंसा सकते हो उसे रुला भी तो सकते हो। जब इसको हटाया था तो 4 जीरो जब लगा सकते हो, तो यार जब 4 जीरो काटोगे तो दशमलव बढ़ा भी तो सकते हो। ये लो, ये हो गया। जब उसने कहा दशमलव में लिखो तो क्या है, ये लो कोई सी भी संख्या है तो उसने दे रखी है, कोई फर्क नहीं आता है, और उसने नीचे जो भी जीरो दे रखे हैं उसने तमाम जीरो दे दिए हैं और बोला है निम्नलिखित भिन्न को दशमलव में बदलिएगा। तो क्या करना है, सिर्फ बस सिर्फ जीरो को गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लो क्या जाता है, हो गया ना। आंसर कितना आया, 0.0875, ये लो, समझ में आया ना। ओके, अब अगला देखते हैं। बच्चा कंफ्यूजन कहाँ पे पाता है, अच्छी अच्छी चीजें देख लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ी, बस देखो ये अब हल करने को आ जाता है कि भिन्न को हल कराता है तो बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है। जैसे नॉर्मल सा समझ लो, जब ये भिन्न दे दिया गया, ओके इतने भिन्न दे दिया और का हल करो, अब बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता। तो थोड़ी सी सीखो ना, जिस संख्या का हर समान हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, उस संख्या का हर होता है वो कॉमन लेके नीचे रख लो, वैसे ही भाई उसका एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम बाबू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ऊपर जोड़ हो तो जोड़ दो, घटाना हो तो घटा दो। ठीक है, तो क्या कर देंगे, जब इसका जोड़ ही तो आया है तो 3 आ गया ना, 3 एकम 3, आंसर कितना आ गया, 1। ओके, यही अगर यहाँ पे कुछ और दे रखा है भाई, ये तो चलो इसकी बात हो गई, एक इसमें माइनस और सीख लो, जैसे 2/5 माइनस 1/4, ये संख्या दे रखी है, या यहाँ पे कॉमन हमने 5 ही पहले कॉमन ही देख लो। तो जब 5 ही दे रखा है तो क्या करते हैं, तो जायज सी बात है इस 5 को नीचे रख लो और ऊपर क्या करो, जोड़ घटाना जो भी होता है वो देख लेते हैं, जोड़ घटाना जो भी होता है वो देख लेते हैं। 2 से जब 1 जाता है तो 1 बचता है, इसका आंसर 1/5 आता है, इसका आंसर 1/5 आता है। अगर ऐसा नहीं दिया गया है, हर समान नहीं दिया गया है तो कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं ना। पहले तो हर समान भी करना सिखा देंगे, और अगर हर समान नहीं कर पाते हो तो कई टाइप्स होते हैं भाई, देखो तो सही। देखो जैसे हमने ये बोल दिया आपको कि ये कैसे हल करते हैं, तो एक सिंपल तरीका ये सीधा कर लो, गुणा व भाग, ये देख लो कैसे। सबसे पहले इसका गुणा कर लो, 4 3 12 आता है,
फिर इसका मल्टीपल कर लो, 4 दूना 8 हो गया, फिर लगा दिया बीच में प्लस, 3 एकम 3 हो गया, ये लो 8 3 11 11 बटे 12 आंसर हो गया। ठीक है, या इसका एलसीएम ले लिया जाता है तो कितना आ जाएगा। ऐसा पाड़ा होना चाहिए जिसमें इसका भी भाग जाना चाहिए, इसका भी जाना चाहिए, वहां पे भाग कहां पे टकरा जाएंगे ये आपस में, तो इन दोनों के पहाड़े आपको आने चाहिए सबसे पहले। तो पढ़ा जब 3 एकम 3 3 दूना 6 3 दुर्गा 9 3 चौक 12, कितना आया 3 चौक 12 आ गया। ठीक है, फिर 4 का पाड़ा पड़ा, 4 एकम 4 4 दूना 8 4 3 12 आ गया, उसमें भी बाबू कॉमन आ गया 12। यो ही मेरा एलसीएम होता है। ये क्या होता है, एलसीएम होता है। सबसे पहले फिर ये देख लिया जाता है कि इसका पाड़ा कै बार पढ़ा गया, तो इतना आया होगा 12। कै बार पढ़ा गया था, कै बार पढ़ा गया है, 3 का पाड़ा कै बार पढ़ा गया, 4 बार पढ़ा गया। कै बार पढ़ा गया, 4 बार पढ़ा गया। अब 4 बार पढ़ लिया ना, अब 4 का पाड़ा कै बार पढ़ा गया, 4 का पाड़ा कै बार पढ़ा गया, 3 बार। देखो यो देखो 4 इधर हो गया, 3 का पाड़ा इधर 2 बार पढ़ लिया, इसका 2 बार पढ़ लिया, 4 दूना ये 12 पहले आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका 3 का पाड़ा जो पढ़ा गया ना, कै बार पढ़ा गया, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड रुको, देखो 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 इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब ऊपर क्या था, 2 था, ठीक ये है ना 2 था। अब इसका पाड़ा कै बार पढ़ा गया, 4 बार पढ़ा गया, तो 2 × 4 प्लस इसका इधर पढ़ लो, इसका इधर पढ़ लो, कै बार आ गया देखो, प्लस लग गया ना। 4 का पाड़ा कै बार पढ़ा गया, 3 बार पढ़ा गया, इधर कै बार पढ़ा गया, 3 बार पढ़ा गया। 4 दूना 8 हो गया, प्लस 3 हो गया, बटे ये ले 12। ठीक है, अब जब इसको जोड़ा तो कितना आया 11, इसको जोड़ा क्या हो गया 12। तो अब जब बच्चे को कुछ ना आता तो क्या करना, सबसे पहले इसका गुणा कर लेना, फिर इसका इसमें गुणा कर देना, इसका इसमें गुणा कर देना। ठीक, ओके। अब अगली भिन्न देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगली भिन्न देख लेते हैं, जैसे 8/2 प्लस 1/3। ठीक है, ये कैसे हल करते हैं, ये कैसे हल करते हैं, तो देखो सबसे पहले इसका मल्टीपल कर लो, फिर इसका इसमें कर लो, फिर इसका इसमें कर लो, आंसर ले लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पाड़ा पढ़ के देख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो आप देख लो कितना बार पाड़ा पढ़ा गया होगा, 2 का 3 बार पढ़ा गया होगा। ठीक है, तो आज इसमें 3 का 8 में गुणा कर देते हैं, 8 3 24 होता है। ठीक है, प्लस लगा लिया, इसका क्या बार पढ़ा गया होगा, इसका 2 बार पढ़ा हो गया, तो 2 एकम 2 हो गया, यू आ गया 26/6 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 13 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया 13/3। ओके, 13/3 आ गया है। ठीक है बेटा, अब जितना भी मेरा बच्चा हुआ है ना, ये आपको हम कल देंगे, अगले वीडियो में देखना। ठीक है, देखना ना बोलना, क्योंकि दशमलव लगाना बहुत अच्छे से सिखाएंगे। ओके, कैसे लगेगा और कैसे हटेगा, क्योंकि इसकी एक भिन्न और जरा देख लेते हैं, क्योंकि शायद कल का वीडियो आप देखना भूल जाए, तो उसमें आपको कुछ तो आना चाहिए ना। एक वीडियो एक और देख लो, एक क्वेश्चन ओनली एक क्वेश्चन देख लो, फिर जाओ देखो। जैसे ऐसे दे देता है, इसमें बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन आता है, उसने ऐसे लिख दिया, बच्चा एकदम ये लगता है कि बहुत बड़ा है ये। तो देखो इसे कैसे सीखते हैं, 2 एकम 2 और 1, यो 2 दूना 4 और 1 5/2 प्लस 2 5 6 10 और 1 11/2। ये लो, अब आपको हम बता चुके हैं कि हर समान होना चाहिए, हर अगर समान है तो वैसे लिख लेते हैं, ऊपर वाले संख्या को जोड़ घटा लेते हैं। तो ये 5 है और ये कितना है 11 5 जब भी जोड़ते हैं तो 16 होता है। जब 16 होता है तो इसको हम फिर काट भी देते हैं, तो कितना आ जाता है 8 दूना 16 होता है, आंसर इसका 8 आ जाता है। ओके, इस टाइप से चाहे माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, कभी भी सही बटे में दिया हो तोड़ लेते, आराम से भिन्न बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। मैथ का कितना भी टफ सवाल हो, सिर्फ स्टार्ट करो तो सही, रास्ता अपने आप बनता है। हल करो, ये मत सोचो कि वो कठिन है, हल करना स्टार्ट करो, बहुत सिंपल होता है मैथ जितना कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को रटा जाता है और मैथ को केवल सीखा जाता है, मैथ को केवल सीखा जाता है। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो आके ज्वाइन करो मेरा चैनल, जिसका नाम है शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज। ओके, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम आपको यूं ही छोटे छोटे बच्चों के लेवल का सिखाते रहेंगे बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक वेट करो। ओके, जय हिंद।